Welcome to Molecule. Hello everyone. Today I am going to discuss about flowering genes and pathways in Arabidopsis thaliana. तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लावरिंग जीन्स एंड पाथवेज इन Arabidopsis thaliana. तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लावरिंग जीन्स इन Arabidopsis thaliana से. Arabidopsis thaliana एक लॉन्ग डे प्लांट है जो कि मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है ब्रासिकेसी से. वाइडली यूज किया जाता है एज अ जेनेटिक मॉडल इन प्लांट्स. Flower is a modified shoot of limited growth. Flowering requires reprogramming of shoot apical meristem. Reprogramming of shoot apical meristem का मतलब है फ्लावरिंग होने से पहले वेजिटेटिव मेरिस्टेम को कन्वर्ट होना पड़ता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, तब वो फ्लावरिंग कर पाता है. तो इसी को कहते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम. बायोलॉजिकल फंक्शन की बात की जाए फ्लावर के, तो ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन. Genetic analysis have identified four classes of genes which control flowering in Arabidopsis thaliana. तो आइए देख लेते हैं वो फोर क्लासेस कौन से हैं जो कि कंट्रोल करते हैं फ्लावरिंग को Arabidopsis thaliana में. पहला क्लास है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स. दूसरा क्लास है शूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स. तीसरा क्लास है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स. और चौथा और आखिरी क्लास है बाउंड्री सेटिंग जीन्स, जिनको कैडेस्ट्रल जीन्स के नाम से भी जाना जाता है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स से. ये क्लास 1 जीन्स हैं और टोटल 6 फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं Arabidopsis thaliana में अभी तक. उनके नाम है लीफी, एपेटला 1, कॉलीफ्लावर, एपेटला 2, फ्रूटफुल एंड अनयूजुअल फ्लोरल ऑर्गन्स. ये genes floral meristem identity genes कहलाते हैं. These genes are expressed in early floral stages and responsible for floral fate. इनका फंक्शंस की बात की जाए इन जीन्स की, तो ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करते हैं. ये वेजिटेटिव शूट को फ्लोरल शूट में बदलते हैं. अगला क्लास है हमारा शूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स का. शूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स की बात की जाए Arabidopsis thaliana में, तो ये है टर्मिनल फ्लावर 1 एंड टर्मिनल फ्लावर 2 जीन्स. इनके फंक्शंस की बात की जाए तो इनका फंक्शन एकदम अपोजिट है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन से. फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन वेजिटेटिव मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में बदलता है, लेकिन शूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स क्या करते हैं, ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में बदलने नहीं देते, फ्लोरल मेरिस्टेम नहीं बनने देते, मतलब फ्लावर को रिप्रेस करते हैं ये. तो दे एक्ट ऑन सैम टू रिप्रेस द फ्लोरल ट्रांजिशन एंड मेंटेन्स वेजिटेटिव ग्रोथ. ये वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन करते हैं और फ्लोरल शूट में इसको कन्वर्ट नहीं होने देते. अगला क्लास है हमारा क्लास 3 फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स. There are total 5 floral organ identity genes identified in Arabidopsis thaliana. ये हैं Apetla 1, Apetla 2, Pistillata, Apetla 3 and Agamus genes. These genes are organ specific and leads to development of different organs of flower like sepal, petal, stamen, carpel. These genes are organ specific का मतलब है कि हर जीन कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन को बनाता है फ्लावर के. फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स फिर डिवाइडेड होते हैं 3 क्लासेस में. क्लास ए जीन्स, क्लास बी जीन्स, क्लास सी जीन्स. क्लास ए जीन्स में आता है आपका एपेटला 1, एपेटला 2. क्लास बी जीन्स में आता है एपेटला 3, पिस्टिलाटा. क्लास सी जीन्स में आता है आपका एगेमस. इनके फंक्शंस की बात की जाए अगर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स के, तो ये हेल्प करते हैं इन मेकिंग फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल. ये डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं फ्लोरल आइडेंटिटी को और डायरेक्टली फ्लोरल ऑर्गन्स बनाते हैं फ्लावर के. डिफरेंट वॉल्स बनाते हैं फ्लावर के लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल. अगला क्लास है हमारा क्लास 4 बाउंड्री सेटिंग जीन्स. इनको कैडेस्ट्रल जीन्स के नाम से भी जाना जाता है. दे रेगुलेट ये रेगुलेट करते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को और ये बाउंड्री सेट कर देते हैं उनके एक्सप्रेशन की और कंट्रोल करते हैं करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स.
कहाँ पे सेपल बनना है, कहाँ पे पेटल बनना है, कहाँ पे स्टेमन बनना है, कहाँ पे कार्पेल बनना है, कितनी दूरी पे बनना है, और हर वॉल में कितना गैप रहना है, ये सब ये डिसाइड करते हैं कैडेस्ट्रल जीन्स। एक एग्जांपल है कैडेस्ट्रल जीन का सुपरमैन जीन। सुपरमैन के जीन के फंक्शन की बात की जाए तो ये मेंटेन करता है बाउंड्री बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वॉल, मतलब बाउंड्री बनाता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल के बीच में। तो हर वॉल के बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ी सी बाउंड्री दिखेगी आपको, वही बाउंड्री कैडेस्ट्रल जीन्स बनाते हैं। अगला है हमारा फ्लावरिंग पाथवेज इन एरोबियोप्सिस थैलियाना। अगर फ्लावरिंग पाथवेज इन एरोबियोप्सिस थैलियाना की बात करें तो 4 पाथवेज हैं जो कंट्रोल करते हैं फ्लावरिंग को एरोबियोप्सिस थैलियाना में। पहला है वर्नलाइजेशन पाथवे, जिब्रेलिक एसिड पाथवे, ऑटोनॉमस पाथवे और फोटोपीरियोडिक पाथवे। ये सारे पाथवे एक जगह पे कन्वर्ज करते हैं और फाइनली एक्टिवेट करते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स को, सच एज लीफी एंड एपेटला 1। लीफी और एपेटला 1 फिर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं। तो पहला पाथवे है वर्नलाइजेशन पाथवे। सेंट्रल जीन वर्नलाइजेशन पाथवे में है एफएलसी जीन, फ्लावरिंग लोकस सी जीन, जो कि रिप्रेस करे रहती है फ्लावरिंग बाय इनहिबिटिंग SOX1 जीन, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट 1 जीन। ये एक्टिवेट करती है और प्रमोट करती है फ्लावरिंग, ये जीन एक्टिवेटर है फ्लावरिंग का, और एफएलसी जीन इसको इनहिबिट कर रहती है। लेकिन इन रिस्पॉन्स टू वर्नलाइजेशन क्या होता है, चिलिंग एंड कोल्ड पीरियड के बाद कुछ जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 3 जीन, वर्नलाइजेशन 1 जीन, वर्नलाइजेशन 2 जीन। ये जीन्स एपिजेनेटिकली एफएलसी जीन को इनहिबिट या साइलेंस कर देती हैं। जब एफएलसी जीन हमारी इनहिबिट हो जाती है तो SOX1 जीन एक्टिवेट हो जाती है। SOX1 जीन एक्टिवेट होने के बाद ये लीफी जीन को एक्टिवेट कर देती है और लीफी जीन एपेटला 1 जीन को एक्टिवेट कर देती है। ये दोनों हमारी फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स हैं और ये दोनों जब एक्टिवेट हो जाती हैं दोनों मिलके फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स एक्टिवेट होने के बाद प्रमोट कर देती हैं फ्लावरिंग बाय मेकिंग फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। अगला पाथवे है जिब्रेलिक एसिड पाथवे। ये एक फाइटो हार्मोन है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ये डायरेक्टली एक्टिवेट करता है SOX1 जीन को, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस 1 जीन। इसको ए गैमस लाइक 20 जीन भी कहते हैं, AGL20। ये एक एक्टिवेटर और प्रोमोटर है जो कि प्रमोट करता है फ्लावरिंग। तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू जिब्रेलिक एसिड, ये एक्टिवेट कर देता है लीफी जीन को। लीफी जीन एक्टिवेट होने के बाद एपेटला 1 जीन को एक्टिवेट कर देता है और ये दोनों मिलके फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स प्रमोट कर देते हैं फ्लावरिंग। लेकिन ये पाथवे रिक्वायर्ड ज्यादातर होता है इन शॉर्ट डेज कंडीशंस। एरोबियोप्सिस थैलियाना एक लॉन्ग डे प्लांट है और शॉर्ट डे कंडीशंस में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। लेकिन इन रिस्पॉन्स टू जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड पाथवे, लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट को सब्स्टिट्यूट कर देता है जिब्रेलिन और फ्लावरिंग हो जाती है। अगला पाथवे है ऑटोनॉमस पाथवे। जब प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंचता है तो प्लांट अपनी एज सेंस करता है और एज सेंस करने के बाद कुछ जीन्स एक्टिवेट कर देता है, जैसे FCA जीन, FLK जीन, FLD जीन, LD जीन्स। FCA का मतलब है फ्लावरिंग कंट्रोल लोकस ए जीन, फ्लावरिंग लोकस के जीन, फ्लावरिंग लोकस डी जीन एंड ल्यूमिनिडिफरेंस जीन्स। ये जीन्स इनहिबिट कर देते हैं FLC जीन को जो कि रिप्रेसर है फ्लावरिंग का। जब FLC जीन रिप्रेस हो जाती है तो SOX1 जीन एक्टिवेट हो जाती है। SOX1 जीन एक्टिवेट होने के बाद लीफी जीन को एक्टिवेट कर देती है और लीफी जीन एपेटला 1 जीन को एक्टिवेट कर देती है। जब ये दोनों जीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये दोनों ही फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स हैं और एक्टिवेट होने के बाद दोनों मिलके फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जब फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये डायरेक्टली प्रमोट कर देती हैं फ्लावरिंग बाय मेकिंग फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। तो आखिरी पाथवे है हमारा फोटोपीरियोडिक पाथवे। इसमें लाइट और इंटरनल क्लॉक का मतलब होता है सर्केडियन क्लॉक, जो कि स्लीप एंड वेक साइकिल भी कहलाती है और ये रफली 24 घंटे की होती है। तो लाइट और इंटरनल क्लॉक प्लांट में एक्टिवेट करती हैं कॉन्स्टेंस जीन को
जो कि कांस्टेंट प्रोटीन बनाती है, जो कि स्टेबल रहती है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। शॉर्ट फोटो पीरियड कंडीशन में कांस्टेंट प्रोटीन अनस्टेबल रहती है और लॉन्ग फोटो पीरियड कंडीशन में ही ये स्टेबल रहती है। तो जब कांस्टेंट प्रोटीन बन जाती है इन फ्लोएम ऑफ लीफ एंड स्टेम, ये एक्टिवेट कर देती है एफटी जीन को, फ्लावरिंग लोकस टी जीन। ये भी प्रमोट करती है फ्लावरिंग ये जीन, और ये एक्टिवेटर है और प्रोमोटर है फ्लावरिंग का। तो एफटी जीन ये बन जाती है इन कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम ऑफ लीफ एंड स्टेम। तो एफटी जीन जब बन जाती है तो ये बनाती है फिर एफटी प्रोटीन, और ये मूव करती है एफटी प्रोटीन फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कर जाती है न्यूक्लियस और फॉर्म कर लेती है कॉम्प्लेक्स विद एफडी प्रोटीन, फ्लोरिंग डी प्रोटीन। और एफडी कॉम्प्लेक्स एक तरफ तो एक्टिवेट करता है हमारा एपेटला 1 जीन को और दूसरी तरफ सॉक्स 1 जीन को, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस 1 जीन। सॉक्स जीन एक्टिवेट होने के बाद ये लीफी जीन को एक्टिवेट कर देता है, तो हमारे एपेटला 1 और लीफी जीन दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये दोनों मिलकर एक्टिवेट कर देते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स एक्टिवेट होने के बाद प्रमोट कर देती हैं फ्लावरिंग डायरेक्टली बाय मेकिंग फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। तो ये है हमारा ओवरव्यू उन चारों पाथवेज का जो कि प्रमोट कर रहे थे फ्लावरिंग इन एरोप्डियोप्सिस थैलियाना, जिसमें पहला था हमारा वर्नलाइजेशन पाथवे, जो कि कोल्ड और चिलिंग के रिस्पॉन्स में कुछ जीन्स एक्टिवेट कर रहा था, जैसे वर्नलाइजेशन इन सेंसिटिव 3 जीन, वर्नलाइजेशन 1 जीन एंड वर्नलाइजेशन 2 जीन। ये क्या कर रहे थे, ये एफएलसी जीन को एपिजेनेटिकली इनहिबिट या साइलेंस कर रहे थे। एफएलसी जीन फ्लावरिंग लोकस सी जीन रिप्रेस करता है फ्लावरिंग, और ये एक रिप्रेसर है फ्लावरिंग का। एफएलसी जीन के इनहिबिट या साइलेंस होने की वजह से सॉक्स 1 जीन एक्टिवेट हुआ जा रहा था, और ये एक्टिवेट कर रहा था लीफी जीन को। लीफी जीन एक्टिवेट होने के बाद एपेटला 1 जीन को एक्टिवेट कर रहा था, और ये दोनों मिलके एक साथ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट कर रहे थे। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स एक्टिवेट होने के बाद डायरेक्टली प्रमोट कर रहे थे फ्लावरिंग को बाय मेकिंग फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। अगला था हमारा जिब्रेलिक एसिड पाथवे, जो कि एक फाइटो हार्मोन था, और ये डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा था सॉक्स 1 जीन को, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस 1 जीन को। इसको ए गैमस लाइक 20 जीन भी कहते हैं, AGL20। ये जब एक्टिवेट हो रहा था तो ये एक्टिवेट कर रहा था लीफी जीन को। लीफी जीन एक्टिवेट होने के बाद एपेटला 1 जीन को एक्टिवेट कर रहा था। ये दोनों ही हमारे फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स हैं, और ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद एक साथ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे फ्लावरिंग को। तीसरा पाथवे था हमारा ऑटोनॉमस पाथवे, जिसमें प्लांट जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच रहा था तो अपनी एज को सेंस करके कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर रहा था, जैसे फ्लावरिंग कंट्रोल लोकस ए जीन, फ्लावरिंग लोकस के जीन, फ्लावरिंग लोकस डी जीन एंड ल्यूमिनिडेपेंस। ये इनहिबिट कर रहे थे एफएलसी जीन को, फ्लावरिंग लोकस सी जीन को। इसके इनहिबिट होने की वजह से सॉक्स 1 जीन एक्टिवेट हो रहा था। सॉक्स 1 जीन जब एक्टिवेट हो रहा था ये लीफी जीन को एक्टिवेट करे दे रहा था, लीफी जीन एपेटला 1 जीन को एक्टिवेट करे दे रहा था, और ये दोनों ही जीन जब एक्टिवेट हो रहे थे तो एक साथ मिलके फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट करे दे रहे थे, और वो डायरेक्टली प्रमोट कर रहे थे फ्लावरिंग को बाय मेकिंग फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। चौथा पाथवे था हमारा आखिरी फोटो पीरियोडिक पाथवे, जिसमें लाइट और इंटरनल क्लॉक दोनों मिलके कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर रहे थे। कॉन्स्टेंस जीन कांस्टेंट प्रोटीन बना रहा था इन फ्लोएम ऑफ लीफ एंड स्टेम, और कांस्टेंट प्रोटीन एक्टिवेट कर रहा था एफटी जीन को, फ्लावरिंग लोकस टी जीन को, और एफटी जीन एफटी प्रोटीन बना रहा था इन द कंपेनियन सेल्स ऑफ द फ्लोएम ऑफ लीफ एंड स्टेम। एफटी प्रोटीन बनने के बाद लीफ और स्टेम में ये मूव कर रहा था थ्रू फ्लोएम टू शूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट एपिकल मेरिस्टेम में इंटर करने के बाद ये इंटर कर रहा था उसके न्यूक्लियस में, और वहां पे ये कॉम्प्लेक्स बना रहा था एफडी प्रोटीन से, और एफटी एफडी कॉम्प्लेक्स बना जा रहा था। एफटी एफडी कॉम्प्लेक्स जब बन रहा था तो ये एक तरफ तो एक्टिवेट कर रहा था एपेटला 1 जीन को और दूसरी तरफ सॉक्स 1 जीन को। सॉक्स 1 जीन जब एक्टिवेट हो रहा था तो ये एक्टिवेट कर रहा था लीफी जीन को, और ये दोनों मिलके फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट कर दे रहे थे। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स एक्टिवेट होने के बाद ये डायरेक्टली प्रमोट कर रहे थे फ्लावरिंग बाय मेकिंग फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। एक जीन और है जो एफएलसी जीन को प्रमोट करता है, इसके एक्सप्रेशन को, एफआरआई जीन। एफआरआई जीन एक ऐसा जीन है जो एक्सप्रेशन ऑफ एफएलसी जीन बढ़ाता है और रिप्रेस करने में मदद करता है फ्लावरिंग को।
तो ये है हमारा चारों पाथवेज का ओवरव्यू जो कि प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन एरोबियोप्सिस थैलियाना। दो टर्म आए थे हमारे सामने, एक था वेजिटेटिव मेरिस्टम, एक था फ्लोरल मेरिस्टम। इसमें फर्क है, वेजिटेटिव मेरिस्टम प्रमोट करता है लीफ एंड ब्रांचेस की ग्रोथ को और फ्लोरल मेरिस्टम प्रमोट करता है फ्लावरिंग ऑफ फ्लावर। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप उन चारों क्लासेस ऑफ जीन्स को और डिटेल में जानेंगे, कैसे वो वर्क करते हैं और कैसे वो फंक्शन करते हैं एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग इन एरोबियोप्सिस थैलियाना में। थैंक यू। Please like, share and subscribe.